नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कपूर आज आपका वी वोकल फॉर लोकल हमारे फेसबुक पेज पे सबसे पहले स्वागत करता हूं, क्योंकि आज ये हमारा वी वोकल फॉर लोकल में सबसे पहले फेसबुक लाइव है दोस्तों। सो आज हम आपके साथ में कुछ फैक्ट्स के साथ, कुछ फिगर्स के साथ और कुछ रियलिटीज़ के साथ बातें करना चाहता हूं दोस्तों, जिससे कि हम जान सकें कि कैसे इस कोरोना के पैंडेमिक टाइम से हम आगे गुजर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूँ कि अपॉर्चुनिटी, अवसर और एहसास कभी भी किसी भी आदमी की ज़िंदगी में दोनों एक साथ नहीं आते हैं दोस्तों। जी हाँ, अवसर और एहसास, अपॉर्चुनिटी एंड उस चीज़ का फीलिंग, एहसास। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, हम जाते हैं आज से 20, 25, 30 साल पहले, तो हमने यहाँ सुन रखा होगा या हमने देखा होगा कि हमारे शहर में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जब उनका रेट बहुत कम था और वहाँ पे प्रॉपर्टीज हमारे फादर को, हमारे दादाजी को या हमें खुद को मिल रही थी। बट कईयों ने वहाँ पे प्रॉपर्टी ले ली, बट कईयों ने प्रॉपर्टी नहीं ली। वो अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ पे डिसीजन नहीं लिया। बट आज जब उस प्रॉपर्टी का रेट लाखों करोड़ों में हो गया 20-25 साल बाद, आज जिन लोगों ने डिसीजन नहीं लिया था उनको इस चीज़ का एहसास है, इस चीज़ का रिग्रेट है कि हमने वो डिसीजन क्यों नहीं लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी बात पे आपको कह रहा हूँ कि एहसास और अपॉर्चुनिटी कभी आपस में इकट्ठी नहीं आती हैं। कई बार क्या होता है, हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज तो होती हैं, बट उस अपॉर्चुनिटी में अगर हम राइट डिसीजन नहीं लेते तो फिर कुछ टाइम बाद जाके, कुछ सालों बाद जाके हमें एहसास होता है कि हमने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया। तो ये एक सच्चाई है, ये एक लॉ ऑफ नेचर है। अपॉर्चुनिटी एंड एहसास मीन्स अवसर और एहसास कभी भी इकट्ठे हमारी जिंदगी में नहीं आते, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी, जब एहसास आता, जब अपॉर्चुनिटी मीन्स जब हमें अवसर मिलता है तब एहसास नहीं होता, और जब उस चीज़ का एहसास आता है तब वो अवसर निकल चुका होता है। सो दोस्तों, आज हम फेसबुक लाइव पे हुए हैं। जिस टॉपिक पे, जिस विषय पे मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, वो है टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। जी हाँ दोस्तों, टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अगर मैं कुछ इतिहास के बारे में बात करूं, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको किसी चीज को डराने नहीं लगा हूं या आपके मन में किसी चीज की शंका नहीं पैदा करना चाहता हूं, बट कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, या जिन फैक्ट्स पे हमने कभी अपनी दृष्टि नहीं डाली है कि मार्केट में ये फैक्ट्स कैसे काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से और आगे भी करते रहेंगे। टेक राइट डिसीजन एंड राइट टाइम की सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है। अगर हम आज से कुछ साल पहले देखें
ग्लोबली या मार्केट में जो कंपनीज मतलब बेस्ट कंपनीज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, बेस्ट कंपनीज के उनके प्रोडक्ट्स थे। अगर हम एग्जांपल देखें, HMT की वॉचेस थी दोस्तों, नोकिया के फोन थे दोस्तों, आप सबने चलाए होंगे। एम्बेसडर कार थी जो मतलब कि हर कोई बंदा अपने पास रखना चाहता था आज से कुछ समय पहले। अगर हम एग्जांपल ले, कोटक की वो कैमरे वाली रील थी जिसमें हम फोटोज खींचते थे। आज ये चारों कंपनीज हमें मार्केट में कहीं भी नजर नहीं आती हैं। उसका कारण क्या है माय डियर फ्रेंड्स, हमें नजर क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया खुद को बदलने का। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं नोकिया की ही, जब नोकिया मोबाइल की दुनिया में पूरा ग्लोबली नंबर 1 बना हुआ था, आप हर जेब में हर बंदे के पास देखते तो नोकिया का फोन था, नोकिया का फोन था, कीपैड वाले नोकिया के ही फोन थे हमारे पास। बट समय बदला, समय की डिमांड थी कुछ चेंज लाने की, समय कुछ चेंज लाना चाहता था, समय कुछ चेंज लेके आया, बट नोकिया ने उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स। नोकिया ने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया। और हम सबको पता है कि नोकिया जो मोबाइल की इंडस्ट्री में एक ब्रांड था, एक जायंट था, वो तहस नहस हो चुका था। हम सबको इस चीज के बारे में पता है। बट उस टाइम पे राइट डिसीजन एंड रेडी टू चेंज, ये दोनों चीजों पे काम किसने किया था? सैमसंग ने। क्योंकि हम सब जानते हैं सैमसंग के आते थे होम अप्लायंसेस आते थे, मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स आती थी, AC एयर कंडीशंस आते थे। बट उन्होंने देखा ये टाइम का बदलाव एंड्रॉयड फोन की तरफ जा रहा है, टच स्क्रीन की तरफ जा रहा है, जिसको नोकिया पीछे हट चुके कि हम एंड्रॉयड फोन में कभी नहीं आएंगे। वो एंड्रॉयड फोन में आया और सैमसंग मोबाइल वर्ल्ड में एक सबसे बड़ा जायंट बन के उभर के आया। आज भी कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने सैमसंग का मोबाइल अपनी लाइफ में नहीं यूज किया होगा। सो दोस्तों, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे आगे कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की एंड मोर ओवर खुद को चेंज करने की। सो दोस्तों, अगर मैं आपके साथ बात करूं और कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिए, खुद को चेंज किया, अगर मैं एग्जांपल लूं आपके सामने अमेज़न की। क्या आप सच में बताना दोस्तों, क्या आज से 10, 12, 15 साल पहले कोई हमें कहता भैया हम घर बैठ के अपनी मनपसंद कोई भी चीज को घर बैठ के ही देख सकते हैं, घर बैठ के ही ऑर्डर कर सकते हैं, और कोई बंदा आएगा हमारे घर की बेल को खटकाएगा एंड हमें वो चीज दे के जाएगा? दोस्तों, अमेज़न ने वो चीज़ की। क्यों? क्योंकि ये समय का डिमांड थी कि चेंज को उसने एक्सेप्ट कर लिया था, चेंज को उसने पकड़ लिया था एंड उसने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया था कि धीरे धीरे लोगों में इंटरनेट का प्रचलन बढ़ रहा है, धीरे धीरे ई-कॉमर्स प्रचलन में आ रही है। तो अगर हम और भी कोई डिसीजंस ऐसे चीज़ों के देख सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी एग्जांपल्स भरी हुई हैं कि जिन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया। दोस्तों, मैं आज आपके साथ जो बात करने जा रहा हूं वो मेरी बात होगी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, जी हाँ, आपने सही सुना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग। मैं आपको पहले ये बता देता हूं, मुझे नहीं पता आप इस चीज के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, जी हाँ, मैं इसे इंडस्ट्री इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इंडस्ट्री बन चुकी है। इस इंडस्ट्री के बारे में आपके मन में क्या थॉट्स है मुझे नहीं पता, बट मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, सेम थॉट्स मेरे भी इस इंडस्ट्री में आने से पहले कुछ ऐसे ही होंगे जैसे आज आपके हैं। बट जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने देखा कि बाहर से जो ये इंडस्ट्री का ओवरव्यू नजर आ रहा था, अंदर से वो ये इंडस्ट्री नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं हमारे देश के मिसाइल मैन जिनको कहते हैं APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे अपनी कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मेरे जहन में आ रही हैं। वो कहते थे कि हर एक युवा को, हर एक यंगस्टर्स को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जरूर अपना हाथ आजमाना चाहिए अगर वो अपने अंदर की प्रतिभाशाली अपनी नेचर को बाहर लेके आना चाहते हैं। मींस ये इंडस्ट्री हमारे में बेस्ट जो है वो बाहर लेके आएगी। ये अब्दुल कलाम साहब के वर्ड थे। अगर मैं बात करूं बिल गेट्स की, बिल गेट्स को हम सब जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा से अपना कैरियर शुरू करने का मौका मिलेगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ही चुनूंगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ी पब्लिक फिगर, इतनी बड़ी ग्लोबली रिनाउंड फिगर अगर ये हमें कह रही है कि मैं दोबारा अपना कैरियर शुरू करूंगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से ही करूंगा। अगर मैं बात करूं KPMG की, सबसे बड़ी जो सर्वे करती है वो कंपनी है, FICCI FICCI की बात करूं, इनका सर्वे क्या कहता है? इनका सर्वे कहता है इंडिया में $6.2 बिलियन की इंडस्ट्री ये बनने जा रही है। अब मुझे ये बताइए, ये जो सर्वे है, ये जो इंस्टीट्यूट है FICCI, ये कभी भी उस फैक्ट्स पे बात नहीं करती जिस फैक्ट्स की बेस ना हो। अगर ये इतनी बात कह रहे हैं 6.2 बिलियन का इंडस्ट्री इंडिया में ये बनने जा रही, इट मींस इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है हमारे इंडिया में। मैं आपसे एक बात करता हूं दोस्तों,
हम अमेरिका से तकरीबन 40 से 50 साल पीछे हैं। 30, 40, 50 साल इतना तो पीछे हैं, क्योंकि जो वहाँ पे प्रचलन, जो वहाँ पे हम देख सकते हैं जितनी वो तरक्की कर चुका है अमेरिका, इंडिया भी उस चीज़ में नहीं गया। अगर मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं ना, अमेरिका में 40 से 50% पॉपुलेशन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ टाई अप है, उनमें काम कर रही है। बट इंडिया अभी 0.074% पॉपुलेशन इसमें टाई अप और इसमें काम कर रही है। दोस्तों मैं आपको पता क्यों ये एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों बताना चाह रहा हूं, अगर दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, इट मींस इस चीज में जरूर कुछ चीज होगी। दोस्तों आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब कोई भी नई चीज हमारे सामने आती है तो हम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट आज का टाइम की डिमांड है कि हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा और राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। अब मुझे खुद ही बताइए, जब आज से 8-10 साल पहले अमेजोन आया या फेसबुक आया, या कुछ साल पहले फेसबुक आया या स्विगी आया, अब स्विगी क्या था, जिस रेस्टोरेंट में हम जाके खाना खा रहे हैं, स्विगी पे अगर हम ऑर्डर करेंगे, एक थर्ड पर्सन आएगा, उसी रेस्टोरेंट से हमारा वो खाना लेगा और हमारे घर पे छोड़ जाएगा, और हमें ऑफर भी देगा और रेस्टोरेंट से फ्री सामान भी, मतलब अच्छे रेट्स पे देगा। ये क्या है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ चेंज है जिसको कि हम सबने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। क्या हम सबने स्विगी पे ऑर्डर किया कि नहीं किया? जब ये चीज़ें नई आई थी ना, तो जो टीनेजर्स थे, यंगस्टर्स थे, वो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे, बट जो हमारी एक पिछली जनरेशन थी ना, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट जल्दी से नहीं कर रही थी। बट आज आप देखिए, हमारी जो हमसे पिछली जनरेशन थी, मीन्स हमारे मदर फादर, हमारे अंकल, हमारे ग्रैंड फादर, ये सब ये एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करके और इनका भरपूर फायदा ले रहे हैं। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, माय डियर फ्रेंड, चेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इस टाइम पे चेंज है जो हमें चाहिए ही चाहिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं दोस्तों, आपके साथ बात करना चाहता हूं, जैसे जैसे ये सिनेरियो बदलते जा रहे हैं ना, हमारे कमाई के साधन, अर्निंग के साधन भी बदलते जा रहे हैं। आपको नहीं यकीन आता तो सुनिए, मेक माई ट्रिप क्या करती है, कस्टमर को होटल के साथ मिला देती है। क्या मेक माई ट्रिप का अपना कोई होटल है? नहीं। क्या मेक माई ट्रिप खुद जाती है होटल में कमरे में रहने के लिए? नहीं, जाते हम हैं किसी और के होटल में, बट मेक माई ट्रिप क्या करती है, हमें मिलाने का काम कर रही है। अब पैसा कहाँ पे, मेक माई ट्रिप ने अपने होटल थोड़ी बनाए हैं, पहले होटल बना के पैसे कमाते थे। आज इस टाइम पे सिनेरियो चेंज हो चुका है, कस्टमर और होटल को मिला के पैसे कमा रहे हैं। सेम हम देख सकते हैं, जैसे कि ओला राइड है या ऊबर राइड है, ऊबर की अपनी गाड़ियां नहीं हैं एंड ऊबर खुद उस गाड़ियों में नहीं जा रही है ट्रैवल करने हम एज ए कस्टमर जा रहे हैं। उसने क्या किया, जिसके पास गाड़ी है वो उसके साथ इनरोल है, जो जाना चाहता है उसकी ऐप पे अपनी डिमांड रखता है, दोनों को मिला देता है और ऊबर पैसा कमा रहा है। तो आप ये देखिए कि पैसे कमाने के साधन बदले हैं कि नहीं बदले हैं। पहले साधन क्या कहते थे, शॉप लीजिए, फैक्ट्री लगाइए, लाखों करोड़ों लगाइए, सामान बनाइए, सामान बिकेगा, आप उसमें से पैसा कमाएंगे। बट आज क्या है दोस्तों, आज देखिए अमेजोन के अपने 100 में से शायद ही 1-2 प्रोडक्ट होंगे अपनी साइट पे, बाकी सारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हैं। हम और आप जैसे वहां पे प्रोडक्ट अपने डालते हैं और हम और आप जैसे उस साइट पे जाके प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, बट अमेजोन तो कमा ही रहा है ना माय डियर फ्रेंड। तो ये चेंज है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बात कहना चाहता हूं दोस्तों, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। चेंज को एक्सेप्ट करना कोई खुद को गलत रास्ते में डालने वाली बात नहीं है। आप खुद देखिए, जिसने चेंज नहीं एक्सेप्ट किया, आज नोकिया एंड्रॉयड में आ गया है, कितने सालों बाद उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने उस टाइम पे उस अपॉर्चुनिटी को नहीं लिया था, आज उसको उस चीज का एहसास है तो वो आ गया है। बट HMT देखिए, एम्बेसडर देखिए, या कोटक की जो रील्स वाले हैं उनको देखिए, बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें आजकल वो कंपनीज दिखती भी नहीं है। क्यों? उन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया था माय डियर फ्रेंड्स। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अडॉप्ट करना राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने वाली बात है माय डियर फ्रेंड। ये ना हो क्योंकि जो फिक्की कह रही है या KPMG कह रहे हैं 2024-25 तक ये इतना बड़ी इंडस्ट्री निकल के आ रही है इंडिया में ही, तब हमें एहसास होगा कि काश हमने तब कर लिया होता। आज अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आज अपॉर्चुनिटी है चेंज को एक्सेप्ट करने की। चेंज क्या है इसमें, पहले हम क्या करते थे, घर का सामान बाजार से खरीदते थे, वो हमारा होता था एक्सपेंडिचर, खर्चा। आज ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमें अवसर देती है, घर का सामान खरीदने पर हमें एक आमदनी शुरू हो सकती है। कैसे? डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, या जो भी आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं उससे पूछिए कि कैसे ये अवसर हमें मिल रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, किसी भी प्रोफेशन को देखना हो ना, तो उस प्रोफेशन में एंगेज लोगों को जरूर देखा कीजिए। देखिए, हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, मैं 3 साल से इस इंडस्ट्री के साथ टाई अप, इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ।
हमें पता लग चुका है ये इंडस्ट्री का ओवरव्यू वो नहीं है जो लोग इसको देख रहे हैं। इंडिया में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल आने वाले टाइम पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। अब मैं लोग देखने वाले कहेंगे भैया हमारा तो काम चल रहा है। बिल्कुल दोस्तों, काम मेरा भी चल रहा है। मैं फार्मास्यूटिकल होलसेल मार्केट में हूँ, मेरा होलसेल का काम है, मैं उसके साथ टाई अप हूँ। बट एक चीज़ है, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, वो बिल्कुल चलना चाहिए, आगे भी चलना चाहिए। दो फैक्ट है, ये कोरोना में वो हमारा काम हमें वैसी आमदनी नहीं दे पाया था, ये एक फैक्ट है दोस्तों। मेरे साथ भी ऐसा भी हुआ, मेरा जो ट्रेडिशनल वर्क है। और दूसरा फैक्ट क्या है, आज के टाइम पे हमें एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए ही चाहिए। अगर वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डिसीजन लेते हैं लेने का, तो वो बेस्ट डिसीजन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें वो चीज़ मिल रही है जो हमारे काम में नहीं मिल रही, वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब ये क्या है फाइनेंशियल सिक्योरिटी? कौन सी चिड़िया का नाम है दोस्तों? ये ऐसी चिड़िया है जिसने कोरोना में सबको एहसास दिला दिया कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो कहती थी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल, मेरी शॉप, मेरा बिजनेस, मेरी फैक्ट्री, मेरी जॉब, सब चीज़ें 22 मार्च से पहले बहुत अच्छी चल रही थी। बट 22 मार्च के बाद जब लॉकडाउन हुआ, वो चीज़ें सिकुड़नी शुरू हो गई, आमदनी कम होनी शुरू हो गई, कईयों की आमदनी बंद हो गई। ये है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। चाहे मैं अपने काम पे पिछले 30 सालों से जा रहा था, 40 सालों से जा रहा था, 4 महीनों से जा रहा था या 10 सालों से जा रहा था, मीन्स जब मैं 22 मार्च के बाद उस काम पे नहीं गया, मुझे उस हिसाब से आमदनी नहीं आई। इट मीन्स ये है एक्टिव इनकम। मेरी बॉडी वहाँ पे जाके एक्टिव हो रही है तो मुझे पैसा आ रहा है, ये एक्टिव इनकम है। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमें देती है पैसिव इनकम। एक टाइम के बाद हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी फिजिकल अपीयरेंस वहाँ पे है या नहीं है, बट काम चलता रहता है। माय डियर फ्रेंड, कैसे चलता रहता है जरूर जानिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के कुछ की फैक्टर्स हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी मछली हैं जो तालाब को गंदा जरूर करती हैं, हर प्रोफेशन में होती हैं। ये आप देखिए, आपका कोई भी प्रोफेशन है उसमें देखिए कुछ ऐसे होंगे जो माल प्रैक्टिस करते हैं, हर प्रोफेशन में। नॉट इवन सिंगल प्रोफेशन में, किसी प्रोफेशन का नाम नहीं लूंगा, हर प्रोफेशन में कुछ गंदी मछलियां होती हैं जो वो पूरे तालाब को गंदा करना चाहती हैं। हमारे प्रोफेशन में भी हैं कुछ मशरूम कंपनी जैसी आती हैं, जो आती हैं लोगों को प्रलोभन देती हैं कि आप इतने पैसे दो और इतने में आपको इतना मिलेगा, तो वो लोगों का पैसा लेके भाग जाती है। या कुछ कंपनियां आती हैं, लोगों को डी ग्रेड प्रोडक्ट्स देती हैं, लोगों का पैसा इकट्ठा करती है, भाग जाती हैं। आपका डर वाजिब है इस इंडस्ट्री के साथ, बट आपको मैं कहूँ चूज द बेस्ट, चूज द बेस्ट। देखिए, अगर नकल है तो कहीं ना कहीं इसका असल भी तो होगा ना। तो ये जिस असल के बारे में बात कर रहा हूँ, हमारी इंडियन कंपनी है, हमारी स्वदेशी कंपनी है, इसकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, उसके बारे में आपसे मैं पर्सनली जरूर बात करूंगा जब आप मेरे से इस चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे। बट आज मौका है आपके साथ बात करने का। एक्सेप्ट द चेंज माय डियर फ्रेंड, एक्सेप्ट द चेंज। बदलाव को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। इट्स टाइम टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। मुझे नहीं पता आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए कि नहीं चाहिए, आपकी चाहे आमदनी 10 लाख रुपए महीना भी है, बट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जरूर बना लीजिए। क्योंकि बारिश आने पर छाता अरेंज कभी नहीं हुआ, बारिश से पहले अगर छाता पास होगा तो बारिश से बचा जा सकता है। ये कहावत बहुत ही अच्छी हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है? हमें ये पता लगता है ये कोरोना बंदी जो हमें अनसिक्योर्ड चीज़ फील करा गई है, तो क्यों ना अपना कुछ टाइम उस इंडस्ट्री में लगाया जाए जो साइड बाय साइड एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी देगी एंड एक सिक्योरिटी भी देगी। दोस्तों, एक टाइम पे बाय चांस एक जगह से हमें इनकम नहीं आएगी, दूसरी जगह से तो इनकम आती होगी। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ इस इंडस्ट्री की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं अपने काम में कामयाब हूँ, आप अपने काम में कामयाब हैं, आप अपनी जॉब में कामयाब हैं, सब चीज़ें हैं। बट माय डियर फ्रेंड, आप अपनी पूरी ज़िंदगी कुछ 10 लोगों को वैसा कामयाब नहीं बना सकते। क्यों? हम कभी भी अपने बिजनेस के, अपने जॉब्स के जो सीक्रेट्स होते हैं जिससे हम राइज कर रहे हैं, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। ये इंडस्ट्री उससे ऑपोजिट है। इस इंडस्ट्री में अगर कोई कामयाब है ना, तो उसके पीछे कुछ लोग भी हैं जो साथ में कामयाब हो रहे हैं, हम अकेले नहीं कामयाब होते। तो ये लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ भी लेके जाता है। कुछ लोगों को लोगों की हेल्प करनी अच्छी लगती है, लोगों को खाना मत दो, लोगों को खाना कमाने का साधन दीजिए। ये इंडस्ट्री हमें दे रही है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लग रहा माय डियर फ्रेंड, पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ हमारा वो टाइम लग रहा है जो हम टाइम अपना टीवी के आगे बैठ के वेस्ट कर रहे हैं, या वो टाइम हमारा कुछ अनरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ में वेस्ट हो रहा है, जैसे हम गपशप मारे, ये चीज़ें कर रहे हैं। बट सीखिए, जानिए, ये इंडस्ट्री आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। मैं आपको एक और हस्ती है जिनके बारे में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्री दुनिया में एंड इंडिया में सबसे ज़्यादा लखपति प्रोड्यूस करने जा रही है। दुनिया में कर चुकी है, बट सबसे ज़्यादा लखपति ये इंडस्ट्री इंडिया में भी प्रोड्यूस करने जा रही। अब मुझे खुद ही आप बताइए, जिस इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें के हमारे पास ऑप्शन हैं,
ऑप्शन है तो पूरे होने के चांसेस है, पूरे हो भी रहे हैं। अब कई इंडस्ट्रीज में तो ऑप्शन ही नहीं है। आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए, आप जो भी आज काम कर रहे हैं क्या वो काम अपनी आप नेक्स्ट जनरेशन को करवाना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता है उस काम में क्या इफ एंड क्या बट्स हैं, क्या टेंशन है, क्या चीज़ें हैं, क्या अनसिक्योरिटी है। आज अगर मैं डॉक्टर भी हूँ बट मेरी अगली जनरेशन को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी डिग्री लेने के लिए, मेरी डिग्री उसको नहीं जाएगी। बट डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में माय डियर फ्रेंड, अगर आप एक डिग्री ले लेते हैं, मींस एक वो मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो आपकी जनरेशन उससे आगे ही काम करती है, उसको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। ये एक ऐसा वृक्ष है जो रहते टाइम तक हमें और हमारे परिवार को छांव दे सकता है। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतनी क्षमता है। अगर मैं इतनी ज़्यादा बातें कर रहा हूँ ना, तो एक बार जानिए ज़रूर ये इंडस्ट्री क्या कर सकती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, भगवान कभी भी हमें लाखों करोड़ों रुपए नहीं देता। भगवान हमेशा हमें लाखों करोड़ों कमाने का अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारे सामने वो चीज़ें आती हैं। इसी के साथ मैं आपके साथ एक कहानी भी डिस्कस करता हूँ। आप सबने सुनी होगी, मुझे पता है आप सबने सुनी होगी, बट फिर से डिस्कस करता हूँ ताकि आपको पता लगे कि डिसीजन लेने की, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की पावर क्या है। दोस्तों, एक गाँव में बाढ़ आ जाती है बाढ़ आ जाती है तो प्रशासन उनको कहता है कि देखो भाई, यहाँ पे बाढ़ आने वाली है तो आपको जल्दी से जल्दी ये गांव खाली करना पड़ेगा। तो जितने भी एनडीआरएफ की टीम होती है एंड मिलिट्री होती है, वहाँ से सब लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, बीच में एक पुजारी जी होते हैं। पुजारी जी कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैंने पूरी उम्र भगवान की सेवा की है, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे भगवान ही बचाएंगे। तो एनडीआरएफ की टीम कहती है ठीक है पुजारी जी, वो बाकियों को लेके चले जाते हैं। धीरे धीरे उस गांव में बाढ़ का पानी भरता शुरू हो जाता है, तो वो मंदिर के अंदर आ जाता है। पुजारी जी जाते हैं छत पे। जब छत पे जाते हैं तो नीचे देखते हैं एक नाव में आ रही है फिर एनडीआरएफ की टीम या मिलिट्री की टीम। वो फिर से उनको बुलाती है, पुजारी जी आ जाइए। कहते हैं नहीं, भगवान मुझे बचाएगा, मैं तब भी जाऊँगा क्योंकि भगवान ही मुझे बचाने आ सकता है, मुझे उस पर पूर्ण भरोसा है। ठीक है, चले जाते हैं। फिर पानी का स्तर और बढ़ता है और पानी छत तक आना शुरू हो जाता है एंड प्रशासन की तरफ से हेलीकॉप्टर भेजा जाता है एंड ऊपर से हेलीकॉप्टर से एक सीढ़ी फेंकी जाती है और पुजारी जी को अनाउंस किया जाता है, अनाउंसमेंट दी जाती है, पुजारी जी आ जाइए, अब नहीं आएंगे तो दोबारा हम आपकी मदद के लिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा पानी भर गया है, दोबारा हेलीकॉप्टर भी इतने नीचे नहीं आ जाएगा। पुजारी जी सेम, नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा। और एंड में क्या होता है, पुजारी जी भगवान के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि पानी इतना भर जाता है, पुजारी जी की डेथ हो जाती है पानी में डूबने से। जब भगवान के पास जाते हैं, पता क्या कहते हैं भगवान को, भगवान मैंने सारी उम्र तेरी भक्ति की, अटूट विश्वास के साथ भक्ति की, अटूट विश्वास के साथ मेरे मन में एक चीज़ थी कि तू मुझे बचाने आएगा, तूने मुझे क्यों नहीं बचाया। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं पंडित जी, मैं खुद बचाने कैसे आता, मैंने आपको सबसे पहले खुद बचाने आने के रूप में मैंने किसको भेजा, एनडीआरएफ की टीम को, दूसरी बार नाव में मिलिट्री को भेजा, तीसरी बार हेलीकॉप्टर से वो सीढ़ी फेंकी। मीन्स इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, भगवान हमेशा हमें अवसर भेजता है, उस अवसर को ग्रैब करके राइट डिसीजन लेना हमारे ऊपर होता है दोस्तों। सो राइट डिसीजन लीजिए इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें अपने लिए और अपनों के लिए कुछ ऐसा करके जाना है जो हमारे साथ भी और हमारे बाद भी हमारी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता रहे। ये इंडस्ट्री में इतनी पावर है दोस्तों, अगर हम सब इस चीज़ का डोल पीट रहे हैं ना, देखिए हम इस इंडस्ट्री में पैसे कमा रहे हैं, मैं आपको सही बात बताऊं, तो हमें डोल पीटने की क्या जरूरत है। क्यों? हमें ये चीज़ पता लग चुकी है माय डियर फ्रेंड कि आज से 3 साल पहले जो हम सोचते थे वही सेम चीज़ आज आप सोच रहे हैं, बट हमें अंदर आके पता लग चुका है ये इंडस्ट्री वैसी नहीं है। लोग कुछ और फेक कंपनीज की प्रलोभन से या उनके ओवरव्यू देख के इसको भी, इस इंडस्ट्री को वैसा देख रहे हैं दोस्तों, नहीं है। देखिए ये इंडस्ट्री वैसी नहीं है, चेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए दोस्तों, राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लीजिए। ये कोरोना टाइम ने हमें एक बहुत ही बड़ा सोचने के लिए एक रास्ता खोल दिया है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमें अपनाना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों आइए इस सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जानिए ज़रूर एंड इसको अडॉप्ट करिए ज़रूर। मैं तो आपको एक चीज़ कहता हूँ, एक पल हमारा ज़िंदगी कभी नहीं बदल सकता, बट एक पल में लिया हुआ हमारा डिसीजन हमारी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकता है। तो ये आपके ऊपर है दोस्तों। अगर आपको लगता है ये इंडस्ट्री कैसी है वैसी है, जान लीजिए कि इस मौके को मना कर रहे हैं, जान तो लीजिए। बगैर जाने बगैर समझे इस मौके को मना करेंगे तो पता ही नहीं लगेगा कैसी अपॉर्चुनिटी को हमने मना कर दिया। फिर क्या होगा, कुछ सालों बाद जाके इस चीज़ का एहसास होगा जब इस इंडस्ट्री के ओवरव्यू को सही तरीके से हम देखेंगे। सो मैं आपको एक ही चीज़ दोस्तों कहना चाहता हूँ, डिसीजन लीजिए आज ही जानिए इस इंडस्ट्री के बारे में, आज ही जानिए। अगर आपका कोई हाथ पकड़ रहा है ना इस इंडस्ट्री में तो आइए ज़रूर। मैंने भी इस चीज़ को देखा था क्योंकि बाहर लेग पुलिंग थी,
यहाँ पे हाथ खींचते हैं ऊपर के आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को अपनाइए ज़रूर, इस चीज़ को अपने अंदर डालिए ज़रूर। सारे पर्दों को हटा दीजिए, सब चीज़ों को हटा दीजिए। आपके और आपके परिवार को इस इंडस्ट्री की ज़रूरत है, मानिए या ना मानिए, इस इंडस्ट्री की ज़रूरत है। राइट टाइम है इस इंडस्ट्री में प्रवेश करने का, राइट टाइम है बेस्ट के साथ जुड़ने का। इसको ज़रूर अडॉप्ट कीजिए। खुद को मत किसी भ्रम में रखिए कि नहीं ये नहीं होगा, ये होगा, ये ज़रूर होगा। अगर हम कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। बहुत लोगों की ज़िंदगी इस इंडस्ट्री ने बदल दी। मैं आपको क्या क्या एग्जांपल दूँ, बहुत लोगों की इंडस्ट्री ने ज़िंदगी को बदल दिया है। 360 का डिग्री का चेंज लेके आई ये इंडस्ट्री। इतनी पावर है इस इंडस्ट्री में, आम से खास बना दिया लोगों को इस इंडस्ट्री ने। मैं जो था, जो मुझे जानते हैं, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता था। एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर दी इस इंडस्ट्री ने। एक आम बंदे को 4 लोगों के सामने एक बात कैसे करते हैं ये बता दिया इस इंडस्ट्री ने। आज कोई बंदा इस इंडस्ट्री में आता है, कहता है मैं अपने घर के लिए 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा इनकम चाहता हूँ, तो इस इंडस्ट्री का एक अच्छा लीडर और अच्छी कंपनी वाला क्या कहता है, हम तेरी सहायता करेंगे, चल मिलकर काम करते हैं। आप देखिए इस इंडस्ट्री में अगर कोई हाथ पकड़, देखिए आपसे कोई पैसा थोड़ी ले रहा है इस इंडस्ट्री में आके, रिस्क भी नहीं है, अपना काम करिए ना, साइड बाय साइड इसको शुरुआत कीजिए ज़रूर एंड चेंज को एक्सेप्ट कीजिए माय डियर फ्रेंड। ये ना हो जब अपॉर्चुनिटी निकल जाए और तब फिर हम इस चीज़ का एहसास करें कि काश हम ये चीज़ कर लेते। सो दोस्तों मैं रेगुलर हमारे वी वोकल फॉर लोकल में ऐसे ही वीडियोस लेके आएंगे, इस इंडस्ट्री के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे। इस वी वोकल फॉर लोकल हमारा जो फेसबुक पेज है इसे लाइक करना मत भूलिएगा। एंड उम्मीद करता हूँ आज के इस सेशन में आपको एक डिसीजन लेने के लिए ज़रूर एक रास्ता मिला होगा। अगर मिला है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और जानिए सिर्फ ये इंडस्ट्री है क्या। अगर कह रहे हैं ना कुछ ना कुछ तो बात है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि एल्यूजन इतना बड़ा नहीं बनाया जा सकता। एल्यूजन किसी भी चीज़ को, कोई झूठी चीज़ को इतना बड़ा नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं सच्चाई होती है तो वो चीज़ को बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। सो टेक योर डिसीजन, राइट डिसीजन फॉर योर एंड योर फैमिली फ्यूचर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी।